नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। 28 अगस्त 2025 यमन की राजधानी सना पर हमला होता है। यह हमला इजरायली वायुसेना द्वारा हूतियों के नेतृत्व वाली एक बैठक पर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री अहमद अल हराबी के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल मारा जाता है। इजरायल का कहना है कि उसने ये आतंकियों को ख़त्म करने के लिए किया है, जबकि हूतियों ने कहा है कि ये युद्ध अपराध है और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर हूतियों और इजरायल में इतना तनाव है क्यों? दरअसल 1990 के दशक में हूती आंदोलन यमन के उत्तरी इलाके से शुरू होता है, जिसका नेतृत्व करने वाले थे शिया जायद, जिन्हें लंबे समय से यमन में उपेक्षित किया जा रहा था। 2014 में इन्होंने यमन की राजधानी सना पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बाहर जाना पड़ा और तभी से ये उत्तरी यमन पर शासन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल और हूतियों के बीच तनाव 2023 के गाजा युद्ध के बाद बढ़ा, जिसके बाद मिसाइल और ड्रोन अटैक इजरायल पर हूतियों ने शुरू कर दिए और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर भी अटैक किए, जिसके बाद इजरायल ने हूतियों को अपने लिए सीधा खतरा मानना शुरू कर दिया। अहमद अल हराबी भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े चर्चित चेहरे नहीं रहे हों, लेकिन उनके मौत के साथ ही हूतियों के नेतृत्व को गहरी चोट मिली है। अब विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल का यह हमला नई रणनीति को दर्शाता है। अब वह केवल सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि राजनीतिक ठिकानों को भी सीधा निशाना बना रहा है। हूतियों का कहना है कि यह खून व्यर्थ नहीं जाएगा और आने वाले समय में इजरायल और इसके सहयोगियों को कड़ी चुनौती दी जाएगी। अब इससे प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। बात करें समर्थकों की, तो हूतियों के समर्थन में है ईरान, चाइना, रशिया जैसे देश, और इजरायल के साथ हैं अमेरिका और यूरोपीय देश। यमन का यह हमला किसी एक देश की घटना नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए स्थिरता को खतरे की घंटी है। हूतियों का इतिहास हमें बताता है कि वे शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि इजरायल के लिए सामरिक रूप से सफलता हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि ये इनके बीच का संघर्ष आगे बढ़ता है या यहीं रुक जाता है। धन्यवाद।